टैटू के बाद आज मुझे अपने घर से बेघर होकर रहना पड़ रहा है। अच्छा। सम्मान देने की औकात किसी की नहीं हो सकती, वही औकात सांसद रवि किशन जी का है। हर किसी की औकात नहीं होती कि कोई किसी के दिल में जगह ले ले। अच्छा, तीनों लोग जो है मैदान में है। बिल्कुल। और क्या लगता है तीनों लोग जनों को नचनिया कहते थे, खेसारी लाल यादव जी को नचनिया कहते थे, और जातिवाद में ये लोग बबुआन अहिरान करते थे। यादव लोग बबुआन को गाली देते थे, बबुआन लोग यादव को गाली देते थे, जो कि तीनों तीन जाति और तीनों तीन क्षेत्र से हैं। तीनों तीन जाति तीनों तीन क्षेत्र होने के बावजूद भी आज तक इन तीनों ने भोजपुरी में कभी भी क्षेत्रवाद और जातिवाद नहीं किया था। नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हमारे साथ बिहार के सुप्रसिद्ध टैटू बॉय अंकित जी है, जो तीन भोजपुरी स्टार के जो अपने सीने में टैटू बनवाए हुए हैं और दिखाते हैं क्या कुछ है, रियल टैटू या फेक टैटू है। पहले बताइए कि ये टैटू जो है रियल है या फेक है। सर, आज आप हमारे पास पूरे 1 साल बाद पहुंचे हैं, ठीक है। अच्छा। ये साल भर पहले से बना हुआ है और साल भर से मैं वायरल हूँ, और आप बोल रहे हैं कि रियल है या फेक। अगर फेक होता तो अभी तक इसका कहानी खत्म हो जाता। अच्छा। अभी भी ये टैटू उतना ही शाइनिंग दे रहा है जितना पहले देता था। अच्छा, आपका मतलब टैटू बनाने का जुनून कब चढ़ गया कि हम तीनों स्टार का एक मतलब सीना में ट्रेंड चल रहा है भैया। अच्छा। ट्रेंड चल रहा है और ये उन दिनों की बात है। हाँ। जो पल बीत गया। आज आप बहुत लेट आए हैं। मैंने आज तक जितना भी इंटरव्यू दे, मैंने अपने भोजपुरी का चर्चा किया था, और ये तीनों भोजपुरी कलाकार हैं जो कि तीनों तीन जाति और तीनों तीन क्षेत्र से हैं। तीनों तीन जाति तीनों तीन क्षेत्र होने के बावजूद भी आज तक इन तीनों ने भोजपुरी में कभी भी क्षेत्रवाद और जातिवाद नहीं किया था। आप लेट की बात कर रहे थे, हम इसलिए आपके पास लेट आए क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है, ठीक है। और तीनों लोग जितना देख सकते हैं, तीनों का ये टैटू दिखा सकते हैं, टैटू बनाए हुए हैं, ठीक है। और अभी तीनों लोग जो है मैदान में है। बिल्कुल। और क्या लगता है तीनों लोग जीत जाएंगे इस पर मोदी जी के लहर में, जैसा कहा जा रहा है। मोदी जी की लहर की आप क्या बात है। आपको पता है कि ये रवि किशन जी पहली बार सांसद बने थे पिछले बार। अच्छा। और निरहू भैया 2 साल से हैं, मनोज तिवारी भैया 2 साल से हैं, तो आज ये पहली बार नहीं, इनकी तीसरी बार है। अच्छा, बिल्कुल तीसरी बार। हाँ, और वहाँ की जनता उनको, अगर पहली बार वो जब सांसद बने, उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया, वहाँ का कार्य किया, तभी तो उनको दूसरा बार मौका दिया गया है। और दूसरा बार मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार तीसरी बार उनकी पारी है, और तीसरी बार वो अपने क्षेत्र की जनता के दिल में खड़े उतरेंगे और फिर से वो सांसद बनेंगे। अच्छा, इसमें 2 और सुपरस्टार का जो छूट रहा है, पवन सिंह और खेसारी लाल का, इन दोनों का क्यों नहीं बनवाया आपने। किनका? खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का छूट रहा है आपकी इसमें छूट रहा है। आप तो अगर बात कीजिएगा तो पूरा भोजपुरी ही छूट रहा है। भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी, कल्पना पटवारी जी, देवी जी, अब मालिनी अवस्थी जी, सब लोग छूट रहा है। छूटने की बात आप मत कीजिए। पवन सिंह, हर किसी की औकात नहीं होती कि कोई किसी के दिल में जगह ले ले। अच्छा, हर किसी की औकात नहीं होती कि कोई किसी के दिल में जगह ले ले। मैं भी राजपूत हूँ, लेकिन इन तीनों में से कोई राजपूत नहीं है। तो पवन सिंह जी इतना सुपरस्टार है भोजपुरी के सुपरस्टार नहीं, आप सुपरस्टार कहते हैं, जो भी हो वो अपने लेवल पे हैं, और हर लोगों का एक अपना लेवल होता है। मैं उन्हें कलाकार नहीं, उन्हें कलाकार मानता हूँ। कलाकार मानते हैं? कलाकार ऐसा कहे। जब से भोजपुरी में उन्होंने कदम, भले ही उनके पास गायकी अच्छी है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, गायकी अच्छी है, अपनी गायकी की बदौलत वो विदेशों तक चर्चा में हैं। वो माँ सरस्वती की कृपा से वो बना रहे, मैं उनके लिए माँ से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन वो कलाकार नहीं, वो कलाकार हैं। और मैंने जो जातिवाद और क्षेत्रवाद का चर्चा किया था, उन्हीं का चर्चा किया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आप नाम नहीं मुझसे निकलवा दिए। तो आप राजनीति में भी एंट्री कर गए। अरे राजनीति भी कर दिए। अरे भाई, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, हम क्या बोले, ये उन दिनों की बात है, साल भर पहले की बात है, जब आरा के लोग छपरा की माँ बहनों को नचनिया कहते थे, खेसारी लाल यादव जी को नचनिया कहते थे, और जातिवाद में ये लोग बबुआन अहिरान करते थे। यादव लोग बबुआन को गाली देते थे, बबुआन लोग यादव को गाली देते थे, एक दूसरे का समर्थन करते हुए। कुछ लोग पवन सिंह को जो मानते थे, वो यादव लोग को उल्टा सीधा कहते थे, और यादव लोग जो खेसारी लाल को मानते थे, वो इनको करते थे। तो मैंने उस समय ये टैटू बनवाया, ये दिखाने के लिए ये तीनों भी अपने ज़माने से लेकर अभी तक सुपरस्टार थे और अभी भी हैं। अब तो ये लोग समाज सेवक भी बन चुके हैं, सांसद है तो समाज सेवक हैं। तो मतलब ये अपने बदौलत तीनों तीन क्षेत्र से बिना जातिवाद किए हुए, बिना क्षेत्र, आज तक इन तीनों के बीच में मनमुटाव किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन
आज तक आपने ये नहीं सुना होगा ना कि मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव एक तीसरे को जाति को लेकर कभी ट्रोल किया है, कभी नहीं, और कभी भी क्षेत्र को लेकर। तो ये जो क्षेत्रवाद और जातिवाद किया था वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पवन भैया ही किए थे और खेसारी भैया ही किए थे, और इनके पीछे जितने भी कलाकार आए उनके खींचे हुए लकीर पे भी चले और उन्होंने भोजपुरी को दूषित किया। लेकिन अभी ये दोनों जो है आपस में भाई भाई हो गए हैं। तो वही टैटू बनवाने के बाद रवि किशन भैया का बर्थडे था और रवि किशन भैया ही उन तीनों को मंच पे, दोनों को मंच पे गले मिलाए थे और पैचअप करवाए थे। और आज जो है पवन सिंह जी कहीं ना कहीं रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी के भी बात का अनसुना कर दिए, ऐसा कहा जा रहा है। उनको ऐसे भैया देखिए वो उनका मत है, ठीक है, अनसुना कर दिया लोग, ठीक है, वो उनका अभी राजनीति का फील्ड है और आपको पता है कि राजनीति में बाप बेटा का नहीं सुनता, बेटा बाप का नहीं सुनता। आज पवन सिंह और आप रवि किशन, मनोज तिवारी की बात करें, मैं दिनेश लाल यादव जी का बात करूंगा। उनके जो बड़े भैया हैं विजय लाल यादव जी, वो समाजवादी पार्टी से हैं और दिनेश लाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। फिर भी मंच पे या फिर ऑन रोड एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं तो एक भाई की तरह रहते हैं। तो ये राजनीति है। अगर उन्होंने अनदेखा किया है तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग एक ही हैं। आप ये तीनों लोग का अपने सीना में जो है टैटू बनवा रखे हैं, क्या तीनों लोग से आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, मैंने अभी तक सिर्फ गोरखपुर गया था रवि किशन भैया से मिलने, लेकिन मैं वहाँ पे असफल हुआ क्योंकि मैं जैसा उनको मानता था और जैसा मैं देखना चाहता था वो मेरे विश्वास पे खरे नहीं उतरे। अच्छा, और क्या उम्मीद है कि ये दोनों जो अब कलाकार बच रहे हैं इनसे मिलने? देखिए, बिना मिले, बिना बात किए किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना उचित नहीं है। उम्मीद है जाएंगे ज़रूर। मैं उनको राम मानता हूँ, वो मुझे भरत मानेंगे और एक भाई का सम्मान मुझे देंगे, आशीर्वाद मुझे देंगे, मुझे प्यार देंगे, मुझे बिल्कुल भरोसा है। इसके बाद अभी क्या क्या दिक्कत आई? टैटू के बाद बहुत सारी दिक्कत आई। टैटू के बाद आज मुझे अपने घर से बेघर होकर रहना पड़ रहा है। अच्छा, यानी आपके पिताजी टैटू के लिए परमिशन नहीं दे रहे? नहीं, मेरे पिताजी की बात मत कीजिए। मेरे पिताजी, मेरी माँ कभी भी इन सब चीज़ों के लिए कटाक्ष नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि एक माँ बाप के अलावा भी घर परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, नाम लेना नहीं चाहता। वो लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारे कारण मेरा सर नीचा हो गया, तुमने मेरे प्रतिष्ठा का हनन किया, तुमने मुझे गांव में चलना मुश्किल कर दिया। लोग कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे भाई का वीडियो है, तुम्हारे साला का वीडियो है, ये देखो वो देखो। तो उन लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने वैसा कोई भी कुकर्म, दुष्कर्म नहीं किया है जिससे किसी को अपमानित होना पड़े। तो मैं, जब वो लोग कहते हैं कि मैंने उनकी प्रतिष्ठा का हनन किया हो, तो फिर संपर्क में मैं क्यों रहूं? मैं कुकर्मी हूं, उनके नज़रों में कुकर्मी हूं। मेरे कारण आपका प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, आप सर उठाकर जी नहीं पा रहे हो, तो मैं फिर आपसे संपर्क में क्यों रहूं, आपसे क्यों बात करूं? मैंने सब छोड़ दिया। यानी आपको मतलब समाज से भी लड़ना पड़ रहा है, घर से भी लड़ना पड़ हाँ, प्रताड़ना तो वो शुरू से ही सुनना पड़ रहा था और अभी भी सुनना पड़ रहा। एक उम्मीद लेकर मैं रवि किशन भैया से मिलने गया था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उनके समर्थकों ने मुझे इतना अपमानित किया कि मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता हूँ। और इन सभी चीज़ों को देखकर रवि किशन भैया मौन थे और अभी भी मौन बैठे हैं। यानी आपके साथ कहीं ना कहीं मतलब इतना एक टैटू आप छपाए उसके बाद भी आपके साथ कहीं ना कहीं बिल्कुल। तो हर लोग का किस्मत इतना बढ़िया नहीं होता कि उसे हर लोगों का प्यार मिले, और हर लोगों की औकात नहीं होती कि कोई किसी को प्यार और सम्मान दे दे। पैसा तो हर कोई किसी को दे सकता है, लेकिन प्यार सम्मान देने की औकात किसी की नहीं हो सकती। वही औकात सांसद रवि किशन जी का है। उनके पास पैसा है, पैसा के बदौलत बहुत वो ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि अपने से छोटे को वो प्यार और सम्मान दे दे। मैं गया था वहाँ पे, मैंने एक पोस्टर वायरल किया था, मेरे मन के राम चलो चले गोरखपुर धाम। उस पोस्टर को देखने के बाद भी उन्होंने कोई कमेंट, कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। वहाँ मैं उनसे मिलने उनके सेट पे सहारा स्टेट में गया था, वहाँ मेरे नज़र के सामने उनसे लोग मिल रहे थे, लेकिन मुझे वहाँ से मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद अपमानित करके, जलील करके मुझे वहाँ से लौटाया गया। और उस समय से लेकर अभी तक लौटने के बाद मेरे परिवार का छोड़ने का सबसे बड़ा मुद्दा यही, वही लोग कहते थे कि जिसको तुम अपने मन का राम मानता था और तुम उससे मिलने गया और उन्होंने तुझे अपमानित किया, तो उन्होंने तुझे अपमानित नहीं किया, उन्होंने मुझे अपमानित किया। इसलिए मैं तुमसे संपर्क नहीं रखना चाहता, क्योंकि तुमने मेरे प्रतिष्ठा और मेरे मान सम्मान का हनन किया है। अच्छा, अब ये परमानेंट टैटू कभी मिट नहीं सकता? नहीं, मिट नहीं सकता। ये क्यों मिटाऊं मैं? ये मेरा मन था, मेरा प्यार था कि मैं उनको अपने मन का राम मानता था, उनको मैं अपने
अपना प्यार देता था, अर्पित 10 मिनट बाहर जा रहे हैं। अपने मन का राम मानता था और उनको अपना प्यार देता था, और वो प्यार आजीवन बरकरार रहेगा। भले ही वो मुझे नीचा समझे, जो समझना है समझे, लेकिन उनके लिए ये प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। हम भी चाहते हैं कि आप जिनको राम माने हैं उनसे आपको जल्दी मुलाकात हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि आपने अपने टैटू एक नहीं दो नहीं एक बार तीन टैटू बनवाया और काफ़ी परेशानी झेलना पड़ा होगा। और आप तो शायद बखूबी आपके साथ घर वाले भी अब साथ नहीं है, समाज से भी प्रताड़ना मिल रही है। तो हम चाहते हैं बहुत जल्दी मिले। और इस टैटू के देख सकते हैं इस टैटू में कितना बड़ा मतलब टैटू है, इतना में ही तीन टैटू है। और क्या कुछ लगता है आप अपना कमेंट बताइएगा। लेकिन बहुत जल्द मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।